जय हिंद बच्चों। जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश के जो डॉक्टर्स बनते हैं वो नीट एग्ज़ाम के थ्रू बनते हैं, और इधर लोकसभा चुनाव के हड़बड़ी में जब जनता और मीडिया पूरी लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में व्यस्त थी, इस दौरान नीट का रिजल्ट आया, अंडर ग्रेजुएट का रिजल्ट आया आपका, और इस रिजल्ट में आश्चर्यजनक बातें देखने को मिली। मैं भी टीचर हूं, इतने दिन से पढ़ा रहा हूं, और एक साल नहीं 25-30 साल हो गया, लगभग 28-29 साल पढ़ाते हुए हो गया। आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि पहली से लेकर के 67वें नंबर तक, मतलब रैंक 1 67 बच्चों का आया होगा। मतलब नीट का रिजल्ट आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप। मैं तो मैथ्स का टीचर हूं, बायो के बारे में, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैं भी जानता हूं, कुछ हद तक बायो भी थोड़ा बहुत जानता हूं। तो शायद एक दो बच्चा 720 नंबर का पेपर होता तो एक दो बच्चों का तो 720 नंबर समझ में आता है, लेकिन 1 से लेके 67 तक 720 फुल मार्क्स आए हमारा। ये आश्चर्यजनक बात, ये अनहोनी कहीं ना कहीं छिपे हुए षड्यंत्र के बारे में बताता है हमें। आप भी सोच सकते हैं, आप भी चूंकि आप ये सोचते हैं कि हम टीजीटी पीजीटी के विद्यार्थी हैं या किसी और चीज के विद्यार्थी हैं, तो हमें इससे क्या लेना देना, डॉक्टर कैसे बनते हैं, नीट एग्जाम, नीट के रिजल्ट में क्या हुआ, कैसा एग्जाम हुआ। जब इसका एग्जाम हुआ था तब भी मैंने एक वीडियो बनाया था इस पे लेकर के कि पटना में पेपर आउट के रिपोर्ट भी लिखाया गया था, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धांधली है, लेकिन एनटीए ने उसे मानने से इनकार कर दिया। लेकिन अब जब रिजल्ट आया है तो इस बात को कहीं ना कहीं हवा जरूर मिलेगी, इस बात पे कहीं ना कहीं भरोसा जरूर होता है कि पेपर आउट था। और रोल नंबर आप देखेंगे टॉपर्स का तो भी आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मतलब एक आदमी जो थोड़ा सा भी जानता हो इसके बारे में वो बता देगा कि कहीं ना कहीं घोटाला है, और बहुत बड़ा घोटाला है। और इसके रिजल्ट की टाइमिंग जो है वो बड़ा एकदम, क्या कहें, आप समझ जाएंगे कि नीट का रिजल्ट एकदम जब पूरी जनता चुनाव के परिणाम में व्यस्त थी, इस दौरान चुपके से नीट का रिजल्ट दे दिया गया। ना तो किसी नेशनल मीडिया पे इसकी कोई चर्चा है और ना ही अखबारों में कोई चर्चा है। यह आश्चर्यजनक बात है। लेकिन अब सोचता है क्या हमारे देश की जनता में, जो हमेशा कहता हूं, हमेशा यही सोचता है कि पेपर आउट हुआ यूपी पुलिस का तो हमें टीजीटी पीजीटी वालों को क्या मतलब है, इंजीनियरिंग वाले को क्या मतलब है, डिफेंस वाले को क्या मतलब है, एसएससी का कुछ होता है तो एसएससी वाले समझे भाई हम लोग को क्या मतलब है, आईआईटी के पेपर में कुछ हुआ तो बाकियों से क्या मतलब है। लेकिन हाँ, एक बात जानिए, आज उनके साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा, परसों उनके साथ होगा तो फिर धीरे धीरे सबके साथ ही होगा। तो आप हम आंख बंद करके नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि ये देश फ्यूचर, देखो, दूसरा भगवान डॉक्टर माना जाता है, और डॉक्टर जब इस कैटेगरी के आएंगे तो फिर क्या होगा। बहुत ज्यादा तो मैं इसके बारे में और विशेष बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन मिल के इसके बारे में आवाज जरूर उठानी होगी। यह जांच का विषय जरूर है। और अगर ऐसा है तो कैसा पेपर एनटीए ने बनाया कि 1 से लेके 67 तक का फुल मार्क्स आ गया। उनका फिर से एग्जाम लिया हो सकता है, लिया जाना ही चाहिए, और इस पे जांच होना ही चाहिए कि ये हुआ कैसे। एक बार फिर जांच का विषय ये बनता है, क्योंकि ये पाक साफ कहीं ना कहीं नहीं है। पेपर आउट की बहुत हल्ला हुआ, बहुत सेंटरों पे गड़बड़ी हुई, लेकिन एनटीए ने किसी को नहीं माना। तो यही मांग हम लोगों को करनी चाहिए कि एक बार इसकी जांच जरूर हो, क्योंकि एक एग्जाम में हुआ, कल दूसरे में होगा, परसों तीसरे में होगा, तो सब इसकी जद में कहीं ना कहीं आएंगे, क्योंकि आवाज उठानी ही होगी। जय हिंद।